तो स्थिति है कि 2 महीने के अंदर ही बिजनौर में बैंक के तगादे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत। कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर वो इशू बाद में लीजिए। किसान ने कर लिया आत्महत्या। प्रश्न पर आइए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बात करते हैं बार बार आत्महत्या की, मानवर बिना पुष्ट हुए, बिना किसी की पुष्टि हुए नहीं कहा जा सकता किस वजह आत्महत्या होगी। माननीय संसद, यही मैंने कहा। ये हमेशा यही बात करते हैं। किसान पर बहस हो रही है, किसान संकट में है। और अगर देश की, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सब। मैं आग्रह ये कर रहा था कि चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा, और चाहे किसानों की फसल को सांडों द्वारा नष्ट किया जाए, ये सारे नुकसान किसान के हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका गोवा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, ये सारे राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ में आशातीत वृद्धि हुई है। और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को 2 टाइम करके किसानों को सहयोग किया, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम किया। सवाल ये है कि आपने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे, लेकिन क्या मानवर ये सरकार ने कोई हिसाब किताब लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में लागत से उसका जो उत्पादन है और जो उसको उत्पादन का मूल्य मिल रहा है, क्या 2 गुना उसका रेट हुआ? सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम एग्रीकल्चर रेट को देखें, 2017 में जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने स्वीकार किया है कि 2017 में 7.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, और आज आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि अंतिम आपका 6.8 घट करके अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रह गई है। तो सवाल ये है कि किसान घाटे में है कि फायदे में है? और यदि हम सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में योगदानों में GSBA के योगदान को देखें तो 2012 में जहां 27.63 था, वही 2022 में घट करके ये 25.33 रह गया है, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं अगर हम मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना करें तो कृषि पर उत्तर प्रदेश में अपने कुल व्यय का 2.9% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो दूसरे राज्यों द्वारा कृषि पर किए जाने वाले औसत व्यय के 5.8 के से भी आधा है, जो स्वतः इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति कितना उदासीन है। अगर हम यहीं पर किसानों की आत्महत्या के सवाल पर हम देखें तो स्थिति है कि 2 महीने के अंदर ही बिजनौर में बैंक के तगादे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत। कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर वो इशू बाद में लीजिए। किसान ने कर लिया आत्महत्या। प्रश्न पर आइए। आप ये सारे का सारा कृषि का उसके ऊपर मत जाइए। मलियाबाद में की आत्महत्या। प्रश्न पर आइए। अब सवाल ये है मान्यवर, बहुत ये आवश्यक मामला है। मैं आवश्यक, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको 4 मिनट हो गए अपनी बात कहते हुए। 100% आपके निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन किसान पर बहस हो रही है और किसान संकट में है। और अगर देश की, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सवाल और हल नहीं हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से सरकार से 2 अन्य पूरक पूछना चाहते हैं माननीय। पूछिए। नंबर 1 कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने और आय को 2 गुना करने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 3500 और धान का समर्थन मूल्य 2800 करने का निर्णय क्या सरकार करेगी? नंबर 1। नंबर दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या छुट्टा जानवरों से पूरा उत्तर प्रदेश का किसान त्रामाम कर रहा मान्यवर, और भाषण नहीं दे रहे हैं? हम लोग देखते हैं गांव में अभी ठिठुरती हुई सर्दी में किसान मेड़ पर बैठ करके 80 साल का बूढ़ा बेचारा किसान डंडा लेकर के खेत में केवल सांड ताकने का काम कर रहा है। तो क्या सरकार इन छुट्टा जानवरों के द्वारा अन्नदाता की, किसानों की फसल को चौपट जो कराया जा रहा है, जो नुकसान हो रहा है, क्या इसका सर्वे करा करके और इसके बदले में जो उसका नुकसान हो रहा है
उसका मुआवजा दिलाए जाने पर विचार करेगी और निर्णय करेगी। ये दो प्रश्न है हमारे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बात करते हैं बार बार आत्महत्या की, मानवर बिना पुष्ट हुए, बिना किसी की पुष्टि हुए नहीं कहा जा सकता किस वजह आत्महत्या होगी। माननीय संसद, यही मैंने कहा, ये हमेशा यही बात करते हैं। मानवर ये गलत है, मानवर ये गलत परंपरा। मैंने उसको रोका। मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं मानवर। नहीं मानवर, मैं रिकॉर्ड लाया हूं, आप जांच करा लीजिए। बिना पुष्टि के आप कैसे कह सकते हो कि किस वजह से हत्या हुई, किस वजह से आत्महत्या हुई? जांच करा लीजिए, मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं मानवर। ये इशू, वो मैंने पहले ही बोला है कि ये इशू के ऊपर, मूल प्रश्न के ऊपर आइए, वो इशू मैंने पहले ही मना कर दिया था कि वो नहीं लेंगे। और इसलिए मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब ये कृषि मंत्री थे तो क्या ग्रोथ कृषि क्षेत्र की थी। हाँ, बता रहा हूं मैं। अरे बैठिए, सुनिए तो सही, आप भी वही सीख गए। इन्होंने जब हमें दिया था, रुकिए, उत्तर आने दीजिए। तो 2014-15 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3.3% थी, 3.3%। और जब आपने हम लोगों को हैंडओवर किया तो उस साल कुल मिलाकर के 3.6% थी। और आपने इतनी बड़ी लंबी बहस करी, ये आपके कारण ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट नीचे की ओर गई थी। और जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, निरंतर हम लोगों ने प्रयास करके इस ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसका जवाब मैंने आपको दिया है कि 2017-18 में हमारा ग्रोथ रेट 7.5% रहा, 18-19 में ग्रोथ कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 8.3% रहा, 2019-20 में ग्रोथ रेट 9.8% रहा, 2021-20 में 7.1% रहा। ये कोविड काल था। 2021-22 में हमारा ग्रोथ रेट बढ़कर के 21.2% रहा। और 2022-23 का चूंकि अभी पूरा आंकलन नहीं हो पाया है, इसलिए अनंतिम रिपोर्ट लिखी गई है जो 6.8% है। आप ये जानते हैं कि ग्रोथ रेट का आधार क्या होता है? जो पूर्व वर्ष है उसकी तुलना में जो विकास हुआ। तो हमारी सरकार आने के बाद जो हम लोगों ने ये प्रयास किया, उसके परिणाम स्वरूप 2021-22 में जो 21.2% ग्रोथ रेट आई, उसके तुलना में हमारा 6.8% अनंतिम है, अंतिम नहीं है। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे अपने कंपैरिजन में, तो आपसे दूना रेट से हम लोग चल रहे इस समय रफ्तार है। और वो क्यों हुई? अभी आपने 2 सवाल किए, 2 प्रश्न भी साथ साथ में किए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि कीमतें नहीं बढ़ी हैं। जब आपकी सरकार थी तो उस समय गेहूं की कीमत 1450 रुपए थी, 1450 रुपया। आपने कहीं उसको 2500 रुपए नहीं किए थे। मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने 2 महीना पहले इस बात का ऐलान कर दिया कि इस साल हम 2275 रुपए में गेहूं की खरीद करेंगे। तो आप और पिछले साल जो हम लोगों ने खरीद किया वो 2200, पिछले साल जो हम लोगों ने खरीद किया था उससे इस साल हम लोगों ने 2125 रेट दिया है। और 2125 में 150 रुपया इस साल बढ़ाया है। आप कहें तो सारे फसलों के बारे में बता दूंगा आपको। आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे। कल जो आप चर्चा कर रहे थे, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला था। यह योग प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाए गए विभिन्न जिन्सों के लगभग 18 जिन्सों की कीमतें पिछले 9 वर्षों के भीतर दूना करने की व्यवस्था की गई है। और उसकी वजह से किसान की आमदनी बढ़ी है, आपकी वजह से नहीं बढ़ी। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने खरीदारी की समुचित व्यवस्था कराई। और उस खरीदारी का परिणाम यह है कि हम लोगों ने राज्य के भीतर आवश्यकता पड़ी तो 5-5 हजार क्रय केंद्र, जरूरत पड़ी तो 6000 क्रय केंद्र। आप 7 लाख मेट्रिक टन खरीदते थे, हम 52-55 लाख मेट्रिक टन खरीदते हैं। और आपने जो पैसा दिया कुल 28,000 करोड़ रुपए के करीब आपका भुगतान हुआ था सभी फसलों को मिलाकर के 5 साल के भीतर। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 1,05,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। गन्ना मूल्य का भुगतान बताया था आपने कि जो आप 14,000 करोड़ रुपया सालाना करते थे, 36,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य के रूप में सालाना भुगतान किया जा रहा है। और इसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी है। ये सब कंबाइन गन्ना, उद्यान,
कृषि सबने अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके परिणाम स्वरूप जो है वो हमारा जीडीपी बढ़ी है कृषि क्षेत्र की, और साथ साथ में खरीदारी करके किसान को बेहतर मूल्य मिल सके। और एमएसपी इसलिए बनाई गई थी कि जब रेट नीचे की ओर जाते हैं न्यूनतम किसान को मिले। आज अरे भाई जाइए आप सुन लीजिए, आप इतना लंबा बोलते हैं और हमें सुनने उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। आप बैठिए, बताता हूं मैं। अरे उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसके परिणाम स्वरूप आज मार्केट रेट हाई बैठा हुआ है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी कृषि मंत्री रहे और आप भी कृषि मंत्री रहे। इनके एरिया में जो बाजरे और ज्वार का उत्पादन होता है, कभी भी आप लोगों की सरकार, दोनों कृषि मंत्री पूर्व बैठे हैं हमारे सामने, आपने कभी बाजरे की खरीद की, कभी आपने ज्वार की खरीद की, कभी आपने सरसों की खरीद करी, कभी आपने चना की खरीद करी? किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 1,10,000 मेट्रिक टन बाजरा की खरीद अब तक हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा प्रयास है, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये संभव हुआ है जीडीपी बढ़ना। ये सिर्फ जो है बैठ करके खाली भाषण देने से नहीं हुआ है, काम धरती पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। किसानों को संरक्षण देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज राज्य के 2,62,00,000 किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि बिना धान गेहूं बेचे हुए भेजी गई है। उसके परिणाम स्वरूप ये जीडीपी बढ़ रही है। श्री अखिलेश नहीं, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। अब गाय भैंस का जिस समय देखिए वो उससे आपने जो प्रश्न किया मनोज पांडे जी, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया, मेरी बात सुनिए, आपने जो आपने दो अनुपूरक किए, नहीं वो नहीं, आप कुछ भी पूछेंगे तो कुछ भी बता देंगे, नहीं